हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को। इससे पहले हम साइकोलॉजी को डिस्कस कर चुके हैं। क्या साइकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्या साइकोलॉजी की नेचर थी और कौन कौन से साइकोलॉजी के मेथड्स थे। ध्यान रखिएगा, अगर आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी की नेचर का पता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट का पता है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि साइकोलॉजी जो है वो एक स्टडी है, किसकी है? बिहेवियर की, एक्सपीरियंस की और मेंटल प्रोसेसेस, तीन चीज़ों की हमने बात की थी। उसी प्रकार से एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो है स्टडी ह्यूमन लर्निंग की। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में जब अप्लाई किया जाता है तो उससे ही एजुकेशनल साइकोलॉजी बनती है। जैसा कि हमने साइकोलॉजी को दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासीफाई किया था, एक थी प्योर साइकोलॉजी और दूसरी थी अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी क्या होती है, ध्यान रखिएगा, हालांकि हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। प्योर साइकोलॉजी के अंतर्गत साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो होते हैं उनको फॉर्मुलेट किया जाता है। कहने का मतलब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बनाए जाते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और जब उन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर दिया जाए तो अप्लाइड साइकोलॉजी बन जाती है। तो साइकोलॉजी के जितने भी प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट है उनको हम एजुकेशन के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो उससे एजुकेशनल साइकोलॉजी बनती है। और इससे ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक प्योर साइकोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एक अप्लाइड साइकोलॉजी है, क्योंकि एजुकेशन के अंतर्गत साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। दूसरा, हमने साइकोलॉजी के अंतर्गत देखा था कि ये जो एक बिहेवियर की स्टडी है वो किसके बिहेवियर की स्टडी है? ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी के बिहेवियर की स्टडी करती है। लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी का संबंध सिर्फ लर्नर से है, और लर्नर का उसका एजुकेशनल एनवायरनमेंट के अंतर्गत क्या बिहेवियर रिस्पॉन्स होता है, उसकी स्टडी को एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। तो कहने का मतलब एक लर्नर जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करता है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में नहीं देखा जाता, बल्कि एजुकेशनल इन्वायरमेंट में उसका बिहेवियर कैसा है, ये चीज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का जो फील्ड है वो वाइड है, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी का फील्ड जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि इसके अंतर्गत साइकोलॉजी से वो ही साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स लिए जाते हैं जिनका संबंध एक लर्नर की ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट या उसके एडजस्टमेंट या लर्निंग से हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक पॉजिटिव अप्लाइड साइकोलॉजी है। कहने का मतलब एक ये पॉजिटिव साइंस है। देखिए, पॉजिटिव साइंस क्या होता है? जिस प्रकार से साइकोलॉजी को दो बड़ी ब्रांच में बांटा गया था, एक था प्योर साइकोलॉजी और दूसरा था अप्लाइड साइकोलॉजी, उसी प्रकार से जितनी भी साइंसेज जो होती है उनको भी दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है पॉजिटिव साइंस और दूसरा होता है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का मतलब ये होता है कि जो किसी फैक्ट को वैसे ही देखती है जैसे कि वो है। कहने का मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये देखा जाता है कि किसी भी लर्नर का बिहेवियर कैसा है। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस जो होती है उसमें यह देखा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी फैक्ट कैसा होना चाहिए, न कि ये कैसा है। जिस प्रकार से हम देखते हैं लॉजिक के अंतर्गत है, फिलॉसफी के अंतर्गत। तो इस हिसाब से एजुकेशनल साइकोलॉजी एक प्रकार की पॉजिटिव साइंस है, और साइकोलॉजी है वो भी एक पॉजिटिव साइंस है, वो एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये पॉजिटिव साइंस है तो पॉजिटिव साइंस भी कैसी है, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव साइंस भी दो प्रकार की होती है, एक तो होता है डेवलप्ड और एक होता है डेवलपिंग। तो ये डेवलपिंग पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि बाकी नेचुरल साइंसेज की तरह ये पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं और ह्यूमन बिहेवियर की ये स्टडी करती है। तो ह्यूमन बिहेवियर काफ़ी डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है। एग्जैक्ट फैक्ट नहीं कहा जा सकता कि बिहेवियर ऐसा ही होगा। तो इस हिसाब से ये एक पॉजिटिव डेवलपिंग साइंस के रूप में जानी जाती है। तो हमने देखा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो लिंक है वो ग्रोथ, डेवलपमेंट या लर्निंग और एडजस्टमेंट से तो है ही। इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी इस बात पर फोकस करती है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत जो एक लर्नर के सामने प्रॉब्लम्स आती है उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सके। और हम यूनिट फर्स्ट में यही देखेंगे कि साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ये था सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी का। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, अब तक एग्जाम में कौन कौन सी डेफिनेशन आई गई है और उनको कैसे याद किया जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी की नेचर क्या है जिस पर हर साल क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं स्कूल लेक्चर की कंप्लीट साइकोलॉजी मेरे साथ करना, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से सलामत अली खान ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे लॉगिन कीजिए और स्टोर ऑप्शन पे जाके जो हमारा कोर्स चल रहा है
स्कूल लेक्चर का, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट साइकोलॉजी के साथ साथ लिटरेचर, ग्रामर, लैंग्वेज वैरायटी, सारा कंटेंट आपको कॉन्सेप्ट वाइज मिलेगा। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं एक ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वॉल्यूम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर।